सदियां गुजर गई, बदलते दौर में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जो नहीं बदला वो अयोध्या है। मामला कोर्ट कचहरी होते हुए न्यायालयों तक पहुंचा। आज देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, देश के पंडित और मौलानाओं ने कहा है, लेकिन जो नहीं कह पाया वो अयोध्या है। जिसकी नहीं सुनी गई वो अयोध्या है, और जिसकी बात दब गई वो अयोध्या है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अयोध्या कहाँ हो। राजा राम की राजधानी अयोध्या। यहीं राम के पिता दशरथ ने राज किया। यहीं पर राजा जनक के घर से सीता विदा होकर आईं। यहीं श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। यहीं पर जैन समुदाय के 5 तीर्थंकर पैदा हुए। ये शाह इब्राहिम शाह की धरती भी है। यहीं 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने विवादित ढांचे को ढहा दिया और इसी तारीख से बदल गया अयोध्या। ये शहर हिंदुस्तान की सियासत की प्रयोगशाला बन गया। आराधना और आस्था के केंद्र से इतर अयोध्या की एक अलग पहचान बन गई। तब से आज तक नहीं थमे हैं अयोध्या के आंसू। अयोध्या को सब पता है, वो सिसकती है, खुद पर हुए जुल्म का हिसाब मांगती है और अपने मौजूदा हाल के गुनहगार का पता भी पूछती है। करीब 125 साल से मामला कोर्ट में है। कई बार सुलह समझौते की कोशिश हुई, कई बार कोर्ट के बाहर भी बात होने की कोशिश की गई। एक बार फिर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोर्ट से बाहर सलाह मशवरा किया जाए, बातचीत कर इस मसले को सुलझाया जाए। इस पूरे मामले में एक पक्ष है निर्मोही अखाड़ा का। हमारे साथ पुजारी रामदास जी हैं। महाराज जी, हम आपसे जानेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने छोटा सा सुझाव दिया है, इस सुझाव को स्वीकार करते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, सुझाव स्वीकार करते हैं। और चूंकि वहाँ राम की जन्मभूमि, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, क्योंकि 1885 से तो मान पेपर हैं। पहले तो आस्था के नाम से हमारा तो वहाँ हमेशा हिंदुओं का रहा। 34 में भी दिक्कतें आईं, कई बार हमले हुए, 76 बार, जैसे आप लोग भी कहते हैं और इतिहासों में लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि बहुत हो गया, और जहाँ पूरे करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, तो अब ये मामला निपटाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही दबाव हैं, बहुत केस होते हैं। तो ऐसी स्थिति में 6 वर्ष हो गया, अभी डे टू डे कोई सुनवाई नहीं हुई, बस एप्लीकेशनों पे चर्चाएं हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये बहुत स्वागत योग्य है उनका वक्तव्य कि बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने ये कहा कि पहले आप लोग आपस में एक समझौते का प्रयास करें, उसके बाद तो कोर्ट है ही। प्रयास महाराज जी पहले ही बहुत बार हुए, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए। आपको लगता है कि इस बार ये प्रयास सफल होगा, या फिर दिक्कत कहाँ पे होती है बातचीत में? नहीं, बातचीत में दिक्कत तब होती है जब कोई इसको राजनीतिक इश्यू बना लेता है। कि एक बार उन्होंने किया था, श्रृंगेरी मठ के जो थे शंकराचार्य जी, उन्होंने बात, लेकिन उसमें कहीं अटल जी का नाम आया, कहीं नरसिंह राव जी का नाम आया, कहीं राजीव गांधी का नाम आया, कहीं स्वरूपानंद जी क्या, तो कहीं वो कांग्रेसी हैं, वो इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, इसको राजनीतिक इश्यू न बनाया जाए, इसको कोर्ट द्वारा हल करने दिया जाए। कोर्ट जो निर्देश देगा कि आप लोग सुलह करिए, लेकिन कोर्ट के अंदर हो, संवैधानिक सुलह हो। कल को ये ना हो कि 2 लोगों ने कर दिया तो कल को सुन्नी बकड़ा हो जाए, बाबरी एक्शन का है कि हमसे क्या मतलब, पर्सनल लॉ बोर्ड का हमसे कोई मतलब नहीं। सभी पक्षों को न्यायालय जो है नोटिस भेजे और कहा है कि फला डेट में आप सब यहाँ हाजिर होइए और अपने अपने साथियों के साथ हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, तब ये हल हो सकता है। आप चाहते हैं कि मध्यस्थता करे कोर्ट इसमें? जैसे उसने कहा भी कि मध्यस्थता की जरूरत पड़ती है, तो कोर्ट मध्यस्थता के लिए तैयार हो। तो आप चाहते हैं कि कोर्ट मध्यस्थता करके मीटिंग कराए और उस तभी बात हो? जी हाँ, न्यायिक बात होगी तभी हो पाएगा, क्योंकि जब कोर्ट के अधीन होगा तो उसमें मुहर लग जाएगी, तो फिर बार बार का कोई लफड़ा नहीं रहेगा। राम को भले ही राजनीति का मुद्दा बनाकर सियासी लाभ लिया गया हो, लेकिन इस शहर की सूरत बिगड़ती गई। अयोध्या के मंदिर अपने हाल पर रोते हैं। यहाँ के मठों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। सरयू के घाटों की दुर्दशा के लिए किससे सवाल किया जाए? इन सब के बीच कार्यशाला में 1992 से पत्थरों को तराशने का काम भी जारी है, जिसके ढांचे को देखने की होड़ मची रहती है। शिल्पकार बताते हैं कि फिलहाल प्रस्तावित मंदिर के लिए पत्थरों की भारी कमी है और कामकाज भी काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। अयोध्या के कारसेवकपुरम में रखी ये शिलाएं अब काली पड़ने लगी हैं, और ये शिलाएं राम जन्मभूमि आंदोलन की कहानी कहती हैं। किस तरह से आंदोलन की शुरुआत हुई और कैसे शिला पूजन के बाद इन शिलाओं को यहाँ रखा जाने लगा, इन पर
कारीगरी की गई ताकि राम मंदिर का निर्माण हो सके। और अभी भी तमाम लोग जो है बाहर से आते हैं और इनको देखने के लिए आते हैं। हम आप लोग भी बाहर से आए होंगे, कहाँ से आए हैं आप लोग? पुणे से आए हैं। पुणे से आए हैं। क्या देखने के लिए आप लोग आए हैं यहाँ पे? राम जन्मभूमि का ये स्थल देखना है और राम की कृपा से अपने देश को मोदी जी जैसे कद्दावर नेता मिल गए हैं और यूपी को भगवान राम की कृपा से योगी आदित्यनाथ जैसे जो स्ट्रांग शेर मिल गए हैं यूपी को, तो राम मंदिर बनना ही जरूरी है। अपनी हिंदू संस्कृति जब अगर ये करना है तो राम मंदिर होना जरूरी है। जय श्री राम। जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको लगता है कि राम मंदिर बनना चाहिए और बातचीत के जरिए अगर समस्या का हल निकलता है तो बातचीत करके ही समाधान निकाला जा बनाया जाए। लेकिन ये कारसेवकपुरम में राम भूमि न्यास है। आपको दिखाएं कि यहाँ पे तमाम शिलाएं रखी गई हैं और इन शिलाओं पर काम चल रहा है, लगातार इन पर नक्काशी की जा रही है किस तरह से इसे बनाया जाए। दरअसल 1989 में शिला पूजन कार्यक्रम शुरू हुआ था। तब लोगों ने ईंट का जो है एक एक ईंट रखा था और ये इसलिए लिखा गया ताकि राम मंदिर बन सके। आपको दिखाएं कि यहाँ पे पूरे जो ईंट रखे हैं ये इसीलिए लाए गए थे, देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे ताकि यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो सके। और अब आपको दिखाएंगे कि दरअसल ये ईंटें रखे रखे काली पड़ गई थी, लिहाजा एक टीन सेट डालकर इसे एक आकार दिया गया, किस तरह से मंदिर का आकार होगा। और इसके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है ताकि जो ईंटें बाहर से आई हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से लाई गई, वो ख़राब ना हो। देखिए इन तमाम ईंटों पर आपको श्री राम लिखा होगा। अलग अलग हिस्सों से ये ईंटें आई हैं और इस पर अलग अलग भाषा में, जो अलग अलग भाषा है अलग अलग स्टेट्स की, उसमें भी श्री राम लिखा हुआ है। और तमाम ईंटें रखी गई हैं ताकि मंदिर निर्माण के लिए इनका इस्तेमाल हो, उसकी नींव में इन ईंटों का इस्तेमाल हो। कहा यह गया कि अलग अलग जगहों से ईंटें शिला पूजन के बाद लाई गई और तमाम शिलाएं लाई गई। पूरे कार्यक्रम आपको दिखाई देगा इस तरह की ही शिलाएं रखी हैं। अगर आप दूसरी दिखाएं तो कहा जाता है कि करीब 2,75,000 शिलाएं जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं और यहाँ पे काम भी इसका चल रहा है। आपको अगर थोड़ा सा ले चलूँ मैं दिखाऊँ तो कारीगर लगे हैं लगातार दिन रात यहाँ पे इन शिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और वो कोशिश की जा रही है कि शिलाएं जो है वो उनमें नक्काशी की जाए, उसे तैयार किया जाए। इसके लिए जो कारीगर है वो यहाँ पे आपको दिखाएं तो काम भी कर रहे हैं। इन लोगों से बात करके जानेंगे कि क्या जो फैसला आया, जो कोर्ट ने निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उसके बाद या पिछले 1-2 महीनों से कोई इसमें तेज़ी आई है कि नहीं है। जो लोग नक्काशी करते हैं उनसे ही बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बदला है। सर आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका पहले? मेरा नाम रजनीकांत है। रजनीकांत जी, कब से कर रहे हैं ये नक्काशी काम आप? 2 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, ये पिछले कुछ दिनों में आपको कुछ बदलाव नज़र आ रहा है, कुछ तेज़ी नज़र आ रही है, या कल से जो फैसला कोर्ट ने निर्देश दिया है उसके बाद कुछ बदलाव नज़र आ रहा है? बदलाव तो भैया ये तो हम नहीं कह सकते, काम तो अभी शुरू ही है, काम तो पहले से ही काम शुरू है, लगातार काम चल रहा है। कितने लोग आप लोग हैं जो ये काम करते हैं इस पे? अभी इस टाइम कम है, 8-10 आदमी का पूरा स्टाफ है। अगर ऑर्डर आता है तो कारीगर बढ़ सकते हैं। तो आप लोग क्या लगता है कि पूरा कर लेंगे? अगर वक्त मिला कि निर्माण करना है तो ये शिलाएं तैयार हो जाएंगी राम मंदिर के लिए? अभी ये तो हो ही जाएगा। ये तो ऐसा है ना कि अभी जात से ये लोग आए हुए हैं और लगातार जो है नक्काशी का काम कर रहे हैं, पत्थरों पे नक्काशी चल रहा है। जो तमाम शिलाएं यहाँ पे रखी हुई हैं उन पर नक्काशी किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि इन शिलाओं को तैयार किया जाए। लगातार ये काम चल रहा है, बीच में कभी थोड़ा स्लो होता है, फिर तेज़ी आती है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि थोड़ी तेज़ी आई है। फैज़ाबाद का विकास कभी मुद्दा नहीं बन सका। यहाँ युवाओं का पलायन किसी पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं रहा। कभी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रही राम की पैड़ी की नहर गंदगी से कराहने लगी है। करोड़ों की लागत से बनी सरयू तट पर स्थित इस पैड़ी पर पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालु गंदगी को देखकर भाग खड़े होते हैं। इन स्थितियों के दरमियान समाधान की राह तलाशने की कवायद भी तेज हो गई है। इस मामले के एक अहम पक्षकार की बातों से आप समझौते की उम्मीदों का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। इस मामले के एक मुद्दई हाजी महबूब साहब भी हैं और उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो कोर्ट ने सुझाव दिया है, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुझाव दिया है वो उसको लेकर कितना सहमत है। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटा सा मशवरा दिया आप लोगों को, आप उससे कितना सहमत हैं? क्या बताऊं इस मसले में। मैंने तो कल भी कह चुका हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है, मेरे सर आंखों पे है, हम उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या दूसरी पार्टी जो विपक्ष में हमारे हैं
वो इससे सहमत हैं। अगर मैं तो बात करने के तैयार, मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी आवे, बैठे, हम आप बात करें और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकलता है तो उस पर कुछ बातचीत की जाए। और उन्होंने सुझाव तो सुप्रीम कोर्ट ने में वो अदालिया है, हिंदुस्तान की वो अदालत है, हम उसकी इज्जत करते हैं, मानते हैं, लेकिन ये मसले कैसे तय होगा, किस बेसिस पर हम वो बैठेंगे, हम कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। हमारे देखिए ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड है वो मुसलमानों के पक्ष में है। वो कहते हैं मेरी आस्था जुड़ी है, तो मैं भी कह सकता हूँ मेरी आस्था है। तो अब किस बेसिस पर, अब जैसे सुब्रमण्यम साहब ने कहा कि नहीं वो उसको छोड़ दीजिए और आप मुसलमान चला जाए वहाँ सरजू पार एक मस्जिद बना ले, तो ये तरह तरह की बातें करेंगे तो कैसे होगा। और उधर उमा भारती जी कह रही हैं कि हाँ वो ये इसको कबूल करती हैं कि ज़मीन सब मुसलमानों की हर चीज़ है, लेकिन वो आस्था उसको छोड़ दीजिए और मस्जिद बना ली, तो कैसे होगा।